हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की नदियाँ। हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश जीके का डिटेल कोर्स। इसके पहले हमने मध्य प्रदेश का गठन, मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति पढ़ी है और आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की नदियाँ। और जो भी स्टूडेंट नए हो वे ज़रूर स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम नदियों में नर्मदा नदी। नर्मदा नदी है जो ये अमरकंटक से निकलती है, जो कि अनूपपुर ज़िले में आता है। नर्मदा नदी अमरकंटक, मंडला, जबलपुर, नरसीपुर, होशंगाबाद, बड़वा होते हुए यह गुजरात में खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। फिर उसके बाद वह अरब सागर में जाकर मिल जाती है। नर्मदा नदी की बात करें तो इसकी जो लंबाई है 1312 किलोमीटर है। और मध्य प्रदेश की बात करें तो इसकी लंबाई है जो 1077 किलोमीटर। मध्य प्रदेश में जलप्रपात की बात करें तो अनूपपुर में दुग्धधारा जलप्रपात, भेड़ाघाट जबलपुर में धुआंधार जलप्रपात, मानधार जलप्रपात, दर्दी जलप्रपात ये बड़वाह में है। ठीक है फ्रेंड्स। और जो इस पर बांध बनाए गए हैं यह है सरदार सरोवर बांध, बरगी बांध इत्यादि बनाए गए हैं। चंबल नदी की बात करें तो चंबल नदी इंदौर के महू तहसील के जानापा पहाड़ी से निकलती है। आप देख सकते हैं इसका मैप में इंदौर, रतलाम, मंदसौर, धार होते हुए यह राजस्थान के कोटा, चित्तौड़गढ़, उसके बाद फिर एमपी में मिल जाती है। श्योपुर, मुरैना, भिंड होते हुए यह यमुना नदी में हमीरपुर के पास मिल जाती है। और इस पर बांध की बात करें तो मंदसौर डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में, इस पर गांधी सागर बांध बंधा हुआ है। और जो कोटा ज़िला है राजस्थान का, यहाँ पर जवाहर सागर बांध बना हुआ है। चित्तौड़गढ़ की बात करें तो चित्तौड़गढ़ जो राजस्थान का ज़िला है वहाँ पर राणा प्रताप सागर बांध बना हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं हम नर्मदा नदी की बात करें। सबसे पहले तो नर्मदा नदी है भारत की 5वीं बड़ी नदी है। नर्मदा नदी के अन्य नाम की बात करें तो रेवा, नामोदर, शंकरी, सोमोदेवी आदि नाम है नर्मदा नदी जी के। इसका जो उद्गम की बात करें तो अनूपपुर जिले के अमरकंटक मैकाल पर्वत श्रेणी से हुआ है। यह नदी जो है पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। नर्मदा नदी की लंबाई कुल है 1312 किलोमीटर और मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई है 1077 किलोमीटर। नर्मदा नदी जो है वो
डेल्टा नहीं बनाती है, यह एस्चुरी बनाती है। नर्मदा नदी की सहायक नदियों की बात करें तो 41 सहायक नदी है, जिसमें तवा, हिरन, शक्कर, दूधी, कजन, शेर, मान, ये जो नदियां हैं ये नर्मदा नदी की सहायक नदियां हैं। नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात के बाद यह अरब सागर में खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। नर्मदा नदी जो जलप्रपात है ये है कपिलधारा, और ये दुग्धधारा जलप्रपात जो है ये अनूपपुर पर स्थित है। धुआंधार जलप्रपात है भेड़ाघाट जबलपुर पर स्थित। सहस्त्रधारा जलप्रपात जो है यह महेश्वर खरगोन पर स्थित है। दर्दी जलप्रपात, मांधाता जलप्रपात यह बड़वाह पर स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, ये नर्मदा नदी के जलप्रपात हुए। इस पर निर्मित बांध की बात करें तो इंदिरा सागर बांध है खंडवा पर, सरदार सरोवर बांध है ये गुजरात पर है, महेश्वर परियोजना है, बरगी परियोजना है और ओंकारेश्वर परियोजना है। इसके बाद हम बात करते हैं सोन नदी की। सोन नदी जो है इसका उद्गम अनूपपुर जिले के अमरकंटक से हुआ है। इसका जो अन्य नाम है ये स्वर्ण नदी है। सोन नदी की बात करें तो यह मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा बिहार में बहती हुई पटना के पास दीनापुर में गंगा नदी पर मिल जाती है। जो सोन नदी की बात करें तो इसकी जो लंबाई है मध्य प्रदेश में 500 किलोमीटर है, कुल लंबाई इसकी 780 किलोमीटर है। इसकी जो सहायक नदी है वो जोहिला नदी है। सोन नदी पर बने बांध की बात करें तो बाण सागर बांध है, जो यह शहडोल जिले के देवलोक पर स्थित है। यह मध्य प्रदेश में बात करें तो अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली जिलों में बहती है। एक बार हम मैप में देख लेते हैं इसे फ्रेंड्स। ये आप देख सकते हैं, यह आपकी सोन नदी, यह अनूपपुर, उमरिया, सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली होते हुए पटना के पास मिल जाती गंगा नदी पर। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं ताप्ती नदी की। ताप्ती नदी जो है यह बैतूल जिले के मुल्ताई तहसील की सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से निकलती है। ताप्ती नदी की सहायक नदी की बात करें तो पूर्णा नदी, सीवा नदी, बोरी नदी जो है ताप्ती नदी की सहायक नदी है। यह नर्मदा नदी के समानांतर पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, जो कि डेल्टा न बनाते हुए एस्चुरी बनाती है। इसके अगर समीप की बात करें नगरों की तो ताप्ती नदी के किनारे मुल्ताई शहर, बुरहानपुर शहर है। इसे भी देख लेते हैं हम मैप में। यह ताप्ती नदी बैतूल से निकल रही है, इसके नीचे पड़ता है बुरहानपुर, मुल्ताई से होते हुए यह सूरत से होते हुए खंबाती खाड़ी में जाकर गिर जाती है। और इसकी लंबाई की बात करें तो टोटल 724 किलोमीटर है ताप्ती नदी की लंबाई। यह सूरत के निकट खंबाती खाड़ी में जाकर गिर जाती है। ताप्ती नदी को क्या है, सूर्य भगवान की पुत्री भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम
चंबल नदी की। चंबल नदी जो है मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, इसे चरमावती भी कहते हैं। चंबल नदी का उद्गम की बात की जाए तो यह महू तहसील की जानापा पहाड़ी से निकलती है। यह नदी उत्तर पूर्व की ओर बहते हुए उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में यमुना के पास मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 965 किलोमीटर है चंबल नदी की लंबाई। यह जो नदी है महू के निकट से निकलकर उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, मुरैना, भिंड होते हुए यह यमुना नदी में मिल जाती है। चंबल नदी की सहायक नदी की बात करें तो काली सिंध नदी, पार्वती नदी, बनास नदी और पुनासा नदी है। इसे भी हम देख लेते हैं मैप में। यह है आपकी चंबल नदी। ये धार, मंदसौर, नीमच होते हुए कोटा, चित्तौड़गढ़ होते हुए श्योपुर, मुरैना, भिंड, उसके बाद में यमुना नदी पे मिल जाती है। तो इसकी सहायक नदी दोस्तों यह है क्षिप्रा नदी, यह है काली सिंध नदी, यह है पार्वती नदी, यह है पुनासा नदी। ठीक है फ्रेंड, ये इनकी सहायक नदियाँ है चंबल नदियों की। फिर आगे देखते हैं। चंबल नदी के जो बांध है इनकी बात कर लेते हैं। तो गांधी सागर बांध जो है ये मंदसौर पर स्थित है। राणा प्रताप सागर है जो चित्तौड़गढ़ राजस्थान पर स्थित है। और जो जवाहर सागर बांध है ये कोटा राजस्थान ज़िले पर स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं। काली सिंध नदी की। काली सिंध नदी है जो इसका उद्गम मध्य प्रदेश के देवास जिले के बागली गांव से हुआ है। यह चंबल नदी की सहायक नदी है और इसके जो स्थित किनारे शहर है उनका वो शाजापुर, राजगढ़ जिलों से प्रवाहित होते हुए राजस्थान में प्रवेश करती है। यहाँ झालावाड़ तथा कोटा जिले जो है राजस्थान में बहते हुए चंबल नदी में मिल जाती है। इसकी जो कुल लंबाई है काली सिंध नदी की, इसकी लंबाई है 150 किलोमीटर। और इसके किनारे प्रमुख शहर की बात करें देवास, सोनगढ़ ये बसे हुए है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं क्षिप्रा नदी की। क्षिप्रा नदी जो है इंदौर के काकरीबड़ी नामक पहाड़ी से निकलती है। यह उज्जैन, देवास जिलों में बहते हुए मंदसौर में चंबल नदी में मिल जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी जो लंबाई है 195 किलोमीटर है। जो क्षिप्रा नदी को मालवा की गंगा भी कहा जाता है। क्वेश्चन ये आता है कि मालवा की गंगा किस नदी को कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा मालवा की गंगा क्षिप्रा नदी को कहा जाता है। इस नदी पर जो सबसे प्रसिद्ध मंदिर है महाकालेश्वर मंदिर, वो उज्जैन पर ही स्थित है, क्षिप्रा नदी के किनारे पर। खान नदी इसकी सहायक नदी है। अब देखते पार्वती नदी की बात करते हैं। पार्वती नदी जो है सीहोर जिले से निकलकर राजस्थान में प्रवेश करती है तथा उसके बाद मुरैना से बहती हुई यह चंबल नदी पर मिल जाती है। इसके किनारे पर प्रमुख शहरों की बात करें तो पार्वती नदी के किनारे आष्टा, शाजापुर, सीहोर आदि शहर बसे हुए हैं। अब बात करते हैं बेतवा नदी की। बेतवा नदी जो है रायसेन के
कुमरा गांव से निकली हुई है। इसका पौराणिक नाम वैत्रवती है। झांसी से 23 किलोमीटर दूर पश्चिम में इस पर माता टीला बांध बनाया गया। ठीक है फ्रेंड्स, और बेतवा नदी पर राजघाट बांध भी बना हुआ है। यह जो नदी है उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में यमुना नदी पर जाकर मिल जाती है। इसकी जो लंबाई है, बेतवा नदी की लंबाई 480 किलोमीटर है। बेतवा नदी की सहायक नदी की बात करें तो बीना नदी, केन नदी, दसान नदी, सिंध नदी इत्यादि नदी है। इस पर बसे किनारे शहरों की बात करें तो बेतवा नदी के किनारे शहर है विदिशा, सांची, ओरछा, गुना इत्यादि शहर विदिशा बेतवा नदी के किनारे पर स्थित है। इसके बाद करते बात तवा नदी के बारे में। तवा नदी जो है यह होशंगाबाद के महादेव पर्वत के कालीभीत पहाड़ी से निकली है। यह जो है नर्मदा नदी की सहायक नदी है। इसकी लंबाई 172 किलोमीटर है। और तवा नदी की सहायक नदी की बात करें तो मालिनी, तेनवा नदी है। इस पर सबसे बड़ा सड़क पुल बनाया गया है। क्वेश्चन ये आता है कि किस नदी पर सबसे बड़ा सड़क पुल बनाया गया है, तो तवा नदी पर होशंगाबाद पर बनाया गया है। अब बात करते हैं बेनगंगा नदी की। बेनगंगा नदी की बात करें तो यह सिवनी के परसवाड़ा पठार से निकलती है और यह जो है महाराष्ट्र के वर्धा नदी से मिल जाती है। इसकी सहायक नदी की बात करें तो कन्हन, पैंच, पावनथड़ी नदी है। पावनथड़ी पर राजीव गांधी सागर परियोजना चलाई जा रही है। पेनगंगा नदी के किनारे बसे बाहर शहर की बात करें तो बालाघाट शहर इसके किनारे बसा हुआ है। इसकी लंबाई जो है 569 किलोमीटर है। नेक्स्ट बात करते माही नदी की। माही नदी जो है यह मध्य प्रदेश के धार जिले के सरदारपुर कस्बे से निकलती है और यह आगे चलकर रतलाम, राजस्थान के बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले से बहते हुए गुजरात में प्रवेश कर खंबाती खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी जो लंबाई है 583 किलोमीटर है। यह एकमात्र भारत की नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। क्वेश्चन ये आता है कि कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है, तो इसका आंसर होगा माही नदी। अगर पूछ लेता भूमध्य सागर जो है भूमध्य रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है, तो उसका आंसर होता है कांगो नदी। कांगो नदी जो है भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। अगर यही क्वेश्चन आता मकर रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है, तो इसका आंसर होता है लिम्पोपो। लिम्पोपो नदी जो है वो मकर रेखा को 2 बार काटती है। आगे बात करते हैं टोंस नदी की। टोंस नदी जो है सतना जिले के मैहर तहसील के कैमूर पहाड़ी से निकलती है। इसको पुराणों में तमसा नदी भी कहा जाता है। इसकी सहायक नदी की बात करें तो बिहड़, बाबई आदि नदी है। फिर बात करते हैं कुछ नदियों के नाम, उद्गम और संगम स्थल। कूर्णा नदी की बात करें तो कूर्णा नदी जो है शिवपुरी पठार से निकलती है जो कि चंबल नदी पर जाकर गिर जाती है। केन नदी की बात करें, केन नदी जो है विंध्याचल पर्वत से निकलती है या यमुना नदी में मिल जाती है। कुआरी नदी की बात करें तो यह शिवपुरी पठार से निकलती है और यमुना नदी में मिल जाती है। वर्धा नदी की बात करें तो यह मुल्ताई बैतूल से निकलती है और पेनगंगा नदी पर जाकर मिल जाती है। गार नदी की बात करें तो यह सिवनी के लखनऊ क्षेत्र से निकलती है और नर्मदा नदी में जाकर मिल जाती है।
सिंध नदी की बात करें तो यह सिरोंज से निकलती है और यह यमुना नदी पर आकर मिल जाती है। साटक नदी जो है खरगोन जिले से निकलती है, नर्मदा नदी में मिल जाती है। सान नदी जो है रायसेन से निकलती है और बेतवा में जाकर मिल जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, आज हमने पढ़े थे मध्य प्रदेश की नदियाँ। और जो भी फ्रेंड्स नए हो वो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और पुराने वीडियोस को प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो आपको हमारा टेलीग्राम लिंक जो है स्टडी पॉइंट पर आपको वहाँ मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।